आज अगर ये दिन देखने को मिला, अगर करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ, उनका संघर्ष सफल हुआ, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है कानूनी लड़ाई। क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि संवैधानिक तरीके से इस संघर्ष को आगे लेकर चलेंगे, तो एक फैसला आया और उस फैसले में बड़ा योगदान विष्णु शंकर जैन जी का रहा दलीलों के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि अब विष्णु शंकर जैन जी मंच पर आ जाइए ताकि बातचीत का ये सिलसिला शुरू हो और वो बातें हम जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, राम की पैड़ी अयोध्या की धरती पर, उन लोगों के समक्ष ये बातचीत हो और साथ ही टाइम्स नाउ और भारत के जरिए वो बातचीत हम दर्शकों तक भी पहुंचाएं कि वो कौन सी बातें रहीं जिसकी वजह से ये फैसला आया, वो कौन सी दलीलें रहीं जिसने इस पूरी सुनवाई में मील के पत्थर का काम किया। तो विष्णु शंकर जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए बातचीत के दूसरे क्रम पर हम आगे बढ़ते हैं। अंजलि द्विवेदी जी की परफॉर्मेंस आपने देखी और किस तरीके से यहां पर सभी लोग नाच गा रहे थे। विष्णु शंकर जैन जी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। और विष्णु जैन जी, अयोध्या की धरती पर प्रभु राम के दिव्य महल में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, मैं सवाल अपने सामने आपके सामने रखूं, लेकिन आप अयोध्या आए, राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, बदली हुई अयोध्या, सजी हुई अयोध्या, संवरी हुई अयोध्या, प्रभु राम के इंतजार में खड़े हुए लोग, इस बार आपको अयोध्या आगमन कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं उस दौर को हम लोगों ने देखा है और मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उन्होंने वो दौर देखा है जब हमारे प्रभु श्री राम कलंकित ढा है, जब हमारे ईश्वर हमारे आराध्य को हमने टेंट में, तंबू में देखा, और आज वो शुभ दिन भी हम देखने जा रहे हैं जब 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 22 जनवरी को सिर्फ ईश्वर की, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, जितने सनातनी है इस देश में, हम सारे लोगों की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में होने वाली है। और हम सब लोगों का पीढ़ियां खप गई। 1528 में जब बाबर ने पहली बार इस मस्जिद को, हमारे मंदिर को तोड़ा था, यहाँ पे मस्जिद तामील की थी, तब से 25 पीढ़ियां गुजर गई। और यहाँ जितने लोग आज बैठे हुए हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि 25 पीढ़ी के बाद आज ये हमारी पीढ़ी है जो ये शुभ दिन देखने वाली है। बहुत चलाई गई है, बहुत बहुत भीषण यहाँ पे रक्त रंजित इतिहास रहा है राम मंदिर। एक शहीद गली भी है जहां पर कार सेवकों पर गोली चली थी, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं, चर्चा इस बात को लेकर कि अगर आज प्रभु का दिव्य महल बनकर तैयार है, अगर आज वेद पाठ शुरू हो गया है उस दिव्य प्रांगण में जहां पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है ताकि वहां से सारी निगेटिविटी को समाप्त किया जा सके, तो उसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूं, इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जहां से ये तय हो गया कि दलीलें उस ओर बढ़ चली हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं माननीय न्यायाधीशों के वो उस ओर बढ़ चले हैं कि मंदिर को लेकर फैसला आएगा, तो अगर मैं सबसे पहले आपसे टर्निंग पॉइंट पूछूं तो? देखिए, इस केस का मैं ऐसा मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मेरे सीनियर माननीय हरिशंकर जैन साहब ने और के पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे बात रखी कि 1528 से लेके 1855 तक मुस्लिम समाज के किसी, और जो बात मैं बोल रहा हूं ये उनका भी एडमिशन है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, 1528 से लेकर 1855 तक कोई प्रूफ नहीं था मुस्लिम समाज के लोगों का वहां पे नमाज पढ़ने का। और उसके अलग हिंदू समाज के लोग वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसका ऐतिहासिक वर्णन मिल रहा था, चाहे वो ट्रैफिन टेलर का ट्रैवलर्स अकाउंट हो, मार्टिन का ट्रैवलर्स अकाउंट हो, बुकनन का ट्रैवलर अकाउंट हो, ये जितने यात्रा वृतांत हुए थे सबने बताया कि वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 1592 का ऐने अकबरी का डॉक्यूमेंट है जो अब्बुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे, जिन्होंने कहा था 1592 में हिंदू समाज के लोग यहाँ पे रामनवमी मनाते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दलील ये थी कि 1510 में, मतलब मंदिर टूटने के 18 साल पहले, गुरु नानक देव ने सरयू में स्नान किया था और राम मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस थी, ये एक बहुत बड़ा आधार बने। और साथ ही साथ जो के नैयर साहब ने 22/23 दिसंबर की रात 1949 में किया था और सेक्शन 149 में जो ऑर्डर पास हुआ था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट आधार बने। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताना चाहता हूं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार बनी। आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब कलंकित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसके बाद 20 दिसंबर 1992 को मेरे पिता हरिशंकर जैन साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और ये कहा कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संवैधानिक एंटिटी है,
संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे भगवान राम है और उनके दर्शन करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट बैठी 20 दिसंबर 1992 से 1 जनवरी 1993 तक लगातार सुनवाई हुई जस्टिस हरिनाथ तिलहरी की कोर्ट में, और ये पूरा जो कोर्ट रूम है खचाखच सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरा रहता था। उस बीच में एक सनातनी ने जाके बात कोर्ट के पटल पे रखी और 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार जजमेंट दिया कि भगवान राम, और उसके बाद भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी वो एरिया मुस्लिम्स को नहीं दे पाई क्योंकि हमारी जो वर्शिप थी वो वहां पे कंटिन्यूड रही। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट का जिक्र किया, जमीन बांटी गई थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बंटवारे का मसला नहीं है, ये फैसला उस जगह पर अधिकार का था और इसलिए उस जगह पर अधिकार को लेकर हम फैसला सुनाएंगे। तो क्या यहीं से ये बातें आगे बढ़े? देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपना फैसला सुनाया, पर उस फैसले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का केस खारिज किया और उसके बाद भी उनको 1/3 जमीन दे दी। तो इस फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जो सूट नंबर 5 फाइल किया गया था देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा, जो रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि भगवान इस केस में स्वयं केस लड़ रहे हैं और आपको पता होगा हिंदू शास्त्रिक नियम में हिंदू देवता जो हैं एक जीवंत प्राणी माने जाते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और वो केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए सूट नंबर 5 भगवान राम ने स्वयं फाइल किया था। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी तो सुप्रीम कोर्ट में यही बात उठी कि अगर कोई केस डिक्री होना है जिसमें ऑर्डर मिलना है तो वो सूट नंबर 5 है, और सूट नंबर 5 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया, पर उसके बाद भी देवता की संपत्ति के साथ 1/3 था। और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो हमने वो दौर भी देखा है कि एक एफिडेविट फाइल किया गया कि भगवान राम काल्पनिक हैं, एक ये भी दलील दी गई कि रामायण जो है काव्य है, एक हमने ये भी दौर देखा कि जब राजीव धवन साहब ने कोर्ट के पटल पे वहां पे राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया 5 जजेस के सामने, और साथ ही साथ हिंदुओं को तालिबानी कहने का काम किया, कोर्ट के पटल को यूज करके पूरे सनातन समाज को अपमानित करने का काम किया। तो ये लंबी लीगल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 9 साल की चली, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पर्शियन में, उर्दू में, 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में जिसका ट्रांसलेशन किया गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की 42 डेज की हियरिंग हुई तो सारे हिंदू समाज के वकीलों ने एकजुट होकर एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस जजमेंट को लाने का काम किया। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा इस पर। विष्णु जैन जी, ये बातचीत मैं करूं, कानूनी लड़ाई किस तरीके से ये पूरा केस आगे बढ़ा और आधार क्या बना, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, और वो ये कि अभी कुछ दिन पहले सीजीआई का ये बयान भी आया था कि एक मत से ये फैसला आया था। लगातार इसकी सुनवाई हुई, एक दैवीय प्रेरणा भी मिलती रही, इस बात का भी जिक्र हो गया कि जल्दी से जल्दी इस केस को पूरा सुना जाए, फैसला दिया जाए। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी, और जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो सारी पार्टीज ने, हिंदू पक्षकारों ने एक मत से सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की थी, और सबका यही विचार था कि ये फैसला गलत है और ये पूरी संपत्ति भगवान की संपत्ति देवता में निहित होती है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड करे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो 7-8 साल की एक लंबी कार्रवाई रही, जिसमें सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ने बहुत मेहनत की, डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए गए, और हमेशा ये मामला टलता रहता था मुस्लिम समाज के द्वारा ये कहते हुए कि अभी इस मामले को ना सुना जाए। आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको 2019 के चुनाव के बाद आप इस मामले को डिसाइड करिए। तो पूरी उनकी कोशिश थी लटकाने, अटकाने और भटकाने की, पर 2 अगस्त 2019 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने कहा कि ये मामला हम इसको इमीडिएट सुनेंगे, आप लोग तैयार हो जाइए, और इसकी लगातार हियरिंग होगी। और मुझे ये भी याद है कि सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठती है, सैटरडे तक इस केस की हियरिंग हुई है, स्पेशल कोर्ट बैठी है इस मामले की हियरिंग के लिए, और जनरली सैटरडे को कोई जजमेंट भी नहीं आता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इस केस के जजमेंट सुनाने के लिए बैठी थी। तो 9 साल का जो लीगल संघर्ष रहा है पूरे समाज का सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बहुत अतुलनीय है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फैसला कोई आस्था के आधार पर नहीं आया, जो बार बार आप सुनते हैं कि आस्था के आधार पे आया। मैं इसी पर आ रहा था विष्णु जैन जी, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे स्टेटमेंट्स आए, दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया। जो मसला अंग्रेजों के समय हल नहीं हो पाया, उसकी आजाद हिंदुस्तान में इतनी लंबी कानूनी लड़ाई। तो मैं अगर पूछूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि आस्था के आधार पर यह फैसला दे दिया गया, तो इस फैसले का आधार क्या बना, वो मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को, जो लोग यहां पर मौजूद हैं, उनको आप बताएं।
ताकि ये चीज बड़ी क्लियर, हालांकि इस पर हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस फैसले का आधार। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाबरनामा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरनामा जो बाबर खुद लिखता था, जैसे हर आदमी रोज डायरी लिखता है, तो बाबरनामा बाबर की अपनी खुद की लिखी हुई डायरी है और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन बेवरेजेस ने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है। उस बाबरनामा में बाबर ने कहा था, बाबर बहुत शराब पीता था, तो उसने कहा कि आज मैं शराब के प्याले तोड़ रहा हूं और कसम खाता हूं कि जिस तरह से शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, इसी तरह से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। वो कसम खा के फरगना से चला था और भारत की तरफ कूच की थी इस कसम से कि मैं आज सारी मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। और उसने यहाँ पे इतना विध्वंस किया, ये बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि उसने हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए। और 1528 में उसने यहाँ पे हमारी मंदिर तोड़ी। मंदिर तोड़ने के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने टाइम एंड अगेन लिखा हुआ है कि यहाँ पे बाबर ने आके मंदिर तोड़ी और एक मस्जिद का निर्माण किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 जनवरी 1990 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहां सर्वेक्षण किया और उस जगह की कलर्ड फोटोग्राफी की गई। उस कलर्ड फोटोग्राफी में 14 कसौटी के खंबे मिले, जिसे कहते हैं काले खंबे मिले, और उन खंबों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और उनकी जो आकृति थी वो इंगित थी। जो आप बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, उस बाबरी मस्जिद के अंदर 14 कसौटी के खंबे थे जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे हुए थे, और यह भी लिखा हुआ है कि उन मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी जो इमेजेस है मिटाई गई, जैसा कि हम ज्ञानव्यापी केस में देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबरनामा के बाद 1510 में गुरु नानक देव की यहाँ अयोध्या विजिट, 1592 का एन ए अकबरी का डॉक्यूमेंट, जितने यात्रा वृतांत हुए ट्रैफन थेलर से लेके मार्टिन तक, कार्नेगी की जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद 18 आ रहे हैं, और ये सारा डिस्प्यूट राकेश जी तब से शुरू हुआ है जब 1855 में अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलिंग लगा के हिंदू समाज के लोगों को बाहर फेंक दिया और कहा जो 3 गुम्बद उसके बाहर पूजा का इतिहास रहा, दंगे हुए। आएगी, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 वो बड़े सबूत जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके आधार पर यह तय हो गया कि राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा और आ भी गया, अगर मैं 5 पॉइंटर्स आपसे पूछता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंटर है 1510 में गुरु नानक देव ने यहाँ पे अयोध्या विजिट किया था, सरयू में स्नान किया था और राम मंदिर के दर्शन किए थे 18 साल पहले मंदिर तोड़ने के। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जितने हिस्टोरिकल अकाउंट्स है उसमें ये मेंशन्ड है कि यहाँ पे बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो ट्रैवलर्स अकाउंट है ट्रैफन थेलर और जितने यात्रा वृतांत हुए, सबने बोला कि यहाँ पे वो लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं और यहाँ पे उनका कब्जा है। तो 1528 से लेके 1855 तक कोई प्रूफ और कोई प्रमाण नहीं होना मुसलमानों द्वारा कि वो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके अलेदा जो कंटिन्यूअस प्रूफ मिला कि हम यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं और उनका कोई दखल नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट आधार बना। और सबसे इंपॉर्टेंट आधार था जस्टिस के एम पांडे का 1986 का फैसला, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का आदेश किया था, और उसके बाद जो राम मंदिर की दर्शन याचिका थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार बना। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसने स्पष्ट रूप से वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के आधार पर दिया है। नहीं, जो आपने कहा, दरअसल दूसरा पक्ष इसी बात को लेकर सवाल उठाता है विष्णु जी की ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अगर मैं दलीलों और सबूतों के लिहाज से पूछूं तो क्योंकि वो वैसे बार बार इसका जिक्र करते हैं, कई सारे नेता और भी इसका जिक्र करते हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे अगर दलीलों और तर्क जो कोर्ट में दिए गए मैं उसकी चर्चा करूं? मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके राम मंदिर का जजमेंट, और मैं कोर्ट कर रहा हूं, मेरी बात वो अगर सुन रहे हैं तो उसको इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। 2019 1 SCC पेज 1 पे सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का जजमेंट है, वो पूरा बुक जो है उसी का कंपाइलेशन है, उसका पैराग्राफ नंबर 730.7 पढ़ के देख लें। उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ASI की फाइंडिंग को माना है, और यही बात कही गई कि नीचे जो स्ट्रक्चर है नॉन इस्लामिक है। और उस हिसाब से पूछना चाहता हूं कि जो 14 कसौटी के खंबे हैं, जिसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ मेरे पास आज भी है, जो 10 जनवरी 1990 को लिए गए थे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की इमेजेस इंगित थी, जिसको तोड़ा गया, छिड़बिन किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो 1950 में कमीशन किया गया था यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो गोपाल सिंह विशारद ने यहाँ पे सूट फाइल किया गया था, जिसमें इंटरिम ऑर्डर मिला था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और क्यों, अगर ऐसा ही था ये बाबरी मस्जिद थी, क्यों अंग्रेजों ने हिंदुओं को आउटर कोर्टयार्ड में पूजा करने की इजाजत दी थी? अच्छा, मैं इस फैसले को अगर पॉइंटर्स के हिसाब से अगर आपसे समझूं, क्योंकि हम डिकोड भी कर रहे हैं उस फैसले को, शायद इसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर
पर भी नहीं चाहूंगा कि कभी इस बात को लेकर चर्चा हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी रहेगी। मैं आपको 5 पॉइंटर्स देता हूं। पहला पॉइंटर है मालिकाना हक। जी, इस पर क्या दलीलें इधर से उधर से दी गई और उस पर फैसला क्या आया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू लीगल शास्त्र और हिंदू शास्त्रिक नियम ऐसा है जिसमें हिंदू देवी देवताओं को लिविंग एंटिटी माना गया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने कंपनी का उदाहरण दिया कि कंपनी में डायरेक्टर्स आएंगे और जाएंगे पर कंपनी शाश्वत रहती है। उसी तरह से हिंदू देवी देवता जो होते हैं, जहां पे एक बार देवता विराजमान हो जाते हैं, जहां पे देवता प्रकट हो जाते हैं, वो पूरी भूमि हम लोगों के लिए पूर्ण भूमि हो जाती है, डिवाइन भूमि हो जाती है, और वहां पे पूजा करना, दर्शन करना मोक्ष का लाभ देता है। इस तरह से हिंदू मान्यता है, हमारे बिलीफ फेथ और स्कंद पुराण में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए यहाँ पे पूरी जगह को देवता की संपत्ति माना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जहां देवता के राइट्स के बारे में लिखा है, उन्होंने उसमें एक बात लिखी, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अगर एक बार मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है, और जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, और उसकी एक लीगल पर्सनैलिटी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था विष्णु जी, क्योंकि अगर मैं ठीक हूं, आप बताएंगे इसको, कि इस दौरान जब इस पॉइंट पर डिस्कस हो रहा था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से ये दलील दी गई थी कि हिंदू पक्ष सिर्फ अपने विश्वास के आधार पर, इबादत वाली जगह पर, उपन्यास के आधार पर ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए दो बातें हैं। अगर जहां पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पे एक पक्ष, वहां पे सवाल ये आएगा कि क्या ये जगह हम लोग के लिए पूर्ण भूमि है, उसके लिए आपका आधार क्या है। और ये सवाल उन्होंने ही कोर्ट में बनाया था कि जरा ये प्रूफ करिए कि भगवान राम यहीं पैदा हुए, जरा ये प्रूफ करिए कि आपके लिए पूर्ण भूमि है। इसलिए स्वामी रामभद्राचार्य जी गवाही में आए तो उन्होंने विटनेस बॉक्स में गवाही दी थी, और राम मंदिर का जो शास्त्रिक महत्व है वो कोर्ट के पटल पर रखा था, क्योंकि वो उन्होंने हमें मजबूर किया था। सूट नंबर 4 ये यूपी सुन्नी सेंट्रल का वक्फ बोर्ड का सूट है। उन्होंने कहा कि आप इसका महत्व बताइए। बात यह है कि अगर एक जगह एक ऐसा डिस्प्यूट होता है कि क्या ये जगह मंदिर की है कि मस्जिद की है, और दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि ये उनकी है, तो सवाल ये उठेगा कौन प्रायर इन टाइम है, पहले कौन आया है। ठीक। और देखिए अगर मुस्लिम लॉ है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो हिंदू शास्त्रिक नियम भी है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात। अच्छा ठीक है, हम बातचीत के आखिरी दौर में 2-3 मिनट में मैं इस सेशन को समाप्त भी करूंगा। मेरा अगला पॉइंटर है पूजा या फिर इबादत, क्योंकि इस पक्ष पर भी दोनों ओर से दलीलें दी गई। 5 वक्त की नमाज पढ़ना कब शुरू हुआ था, कब बंद किया गया, हिंदू पक्षकार की ओर से इस दलील को खंडित भी किया गया, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 1934 के बाद, अगर मैं ठीक हूं, कि वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस पर क्या रहा? एक मिनट। देखिए आखिरी नमाज जो वहां पे पढ़ी गई है वो 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई है। उसके बाद वहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है। उसके बाद वो एरिया सील कर दिया गया था, और उसके बाद वहां पे जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नैयर साहब, उनके आदेश अनुसार और 145 के ऑर्डर्स के अनुसार वो काम आगे बढ़ा। ढांचा को लेकर जब दलीलें दी जा रही थी तो उस दौरान कोर्ट की ओर से यह सवाल किया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि मंदिर तुड़वाने के लिए क्या सबूत है कि बाबर की ओर से आदेश दिया गया था। अगर मैं ठीक हूं, शायद यह सवाल किया गया था, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहा और इसका जवाब क्या था? देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, और कार्नेगी की रिपोर्ट है, ट्राइफेन थेलर की रिपोर्ट है, मॉन्ट गोमरो मार्टिन की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बात लिखी है कि यहाँ पे बाबर ने यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया। और जितने ट्रैवलर्स थे जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग डॉक्यूमेंट बताया है आईने अकबरी का, जो 1592 का है, मतलब मंदिर तोड़ने के 30-40 साल बाद, कि हिंदू समाज के लोग यहाँ पे दोबारा पूजा पाठ करते रहे और रामनवमी सेलिब्रेट करते रहे। और 1510 का डॉक्यूमेंट कि यहाँ पे मंदिर था जहाँ पे गुरु नानक देव ने दर्शन किए थे और सरयू में स्नान किया था। तो ये सारे जो प्रूफ्स थे, क्लिंचिंग प्रूफ्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे ये आधार बनता है।